जब हम बात करते हैं पिच डेक की, डेफिनेटली जो सोल्यूशन स्लाइड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है पूरे प्रेजेंटेशन में। Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, standing here in my new episode of how to make a perfect pitch deck when you're raising capital for your startup. आज हम बात करेंगे सोल्यूशन स्लाइड की। पिछले टाइम पे हमने प्रॉब्लम स्लाइड की ऐसे बात करी थी कि हमें पता होना चाहिए कि कैसा इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमारा स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज हैव टू बी वेरी एंगेजिंग। पहले 3 स्लाइड पे नजर जाएगी तो जाएगी, अगर नहीं वहां पे एंगेजमेंट हुआ तो इन्वेस्टर नहीं देखेगा आगे। सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन स्लाइड, अगर आपको लगता है आपके प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और मे बी देयर आर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड बट योर सोल्यूशन इज यूनिक, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है इज योर सोल्यूशन, द टेक प्रोडक्ट और द प्लेटफॉर्म और द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर योर स्टार्टअप, राइट। सो जो सोल्यूशन है इस पैटर्न में, इस जगह पे आपका सोल्यूशन बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है और आप अपना प्रेजेंटेशन एक सोल्यूशन स्लाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट सोल्यूशन स्लाइड में होता क्या क्या है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन, एज आई सेड, it could be your PaaS platform, you could be your SaaS platform, or it could be any service or any product that you're selling it to the consumer, like consumer industry. Or suppose if I talk about OYO, their solution was bringing an aggregating platform for getting good hotel in your area, right? Similarly, if we talk about Paytm, they are providing solution for payments, transactions, which is so easier for now in this digital era, right? सो अगर ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, हमें ये पता है कि प्रॉब्लम शायद इतनी इंपैक्टफुल नहीं हो बट सॉल्यूशन बहुत इंपैक्टफुल है बिकॉज दे आर यूनिक प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, राइट। सो अगर आपको लगता है आपका सॉल्यूशन बहुत ही यूनिक है तो आपको अपना स्लाइड सोल्यूशन से स्टार्ट करना चाहिए। आपको अपना प्रेजेंटेशन सोल्यूशन से स्टार्ट करके बताना चाहिए कि ये मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये सोल्यूशन है जिससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, व्हिच आर वेरी डिसरप्टिव, वेरी इनोवेटिव, राइट। सो इनोवेटिव एंड डिसरप्शन आर द 2 वर्ड व्हिच आर एक्चुअली थॉट इन माइंड जब हम सोल्यूशन देख रहे होते हैं कि क्या ये ओवरटेक करा जा सकता है, क्या ये रेप्लिकेट हो सकता है, क्या इससे और बेटर बन सकता है, नहीं बन सकता है, राइट। सो ये चीजें हम एज एन इन्वेस्टर या एज ए मेंटर के माइंड में हमेशा रहता है कि चलो आपने एक एक्स प्रोडक्ट बना दिया, ये आपका सोल्यूशन है, तो इससे बेटर भी बनाया जा सकता है, नहीं बना सकता है, या कोई और आके वो चीज ना बना पाए। So you have to present your solution in a very impactful manner, जिसमें आप सोच रहे हैं ठीक है अभी मुझे अपना solution बताना है। सबसे पहले मैं start करूंगा that what are the better things that I'm having right now and how I'm unique, right? My solution is unique, but how? In that case, if it's an AI platform, you start with your slide saying that we are the India's first, AI tech platform. It's no harm if you talk about being first or first of the kind. अगर आपको लग रहा है first नहीं हो तो आप first of the kind बोल सकते हो because you are having a unique feature for you. So these headlines definitely tell your story and again ये one liner होता है। Solution ऑफ कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर आप सोल्यूशन 1 लाइनर भी लिख रहे हो, डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप आएगा हाउ इट वर्क्स, हाउ योर सोल्यूशन वर्क्स, हाउ इज द प्रोसेस going from A to B or to the end customers, right? So ये सारा explanation उस slide में, उस solution slide में रहना चाहिए। You can add on one more slide to your solution tagline saying that how the solution work. If it's a tech-driven, deep tech product that you are bringing up in the market, so आप अपना proper one-liner decide करेंगे कि आपको कैसा अपना line पहले दिखाना है that what is your one-liner solution that you're bringing up and how it works. How it is solving the end problem, the end customer's problem, right? So ये चीजें आपको रेडी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पास ये 5-6 फीचर्स हैं मेरे प्रोडक्ट में जो मैं सोल्यूशन में दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज इफ इट्स अ फिनटेक प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, द फाइनेंस इंडस्ट्री प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, तो ऑफकोर्स आपको कुछ पॉइंट्स लिस्ट करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स और विद ग्राफिक्स और आइकन्स, राइट। बट अगेन अगर आप आइकन्स एंड ग्राफिक्स यूज करके वो पॉइंटर्स शो कर रहे हैं, दैट्स नो हार्म, डू इट, बट बी रेडी विद द वन लाइनर फ्रॉम द स्टार्ट। स्टोरी लाइन इसे ही बोलते हैं। अगर आपको एंगेज कराना है किसी के साथ, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्लाइड बना रहे हैं, सोल्यूशन स्लाइड बना रहे हैं, किसी से एंगेज करना होता है ना, तो ऑफकोर्स एक इम्पैक्टफुल वन लाइनर बनाना बहुत जरूरी है। और वो वन लाइनर स्टोरी लाइन आपका डिपिक्ट करता है दैट हाउ इज योर जर्नी ऑफ योर स्टार्टअप, राइट। सो आप जब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अपनी स्लाइड में, वन लाइनर रेडी करिए, अपना सोल्यूशन का वन लाइनर रेडी करिए, चाहे आपको बड़े बड़े हैवी वर्ड्स यूज करना पड़े। एज आई सेड, इंडियाज
first of the kind, we are the only, or we are bringing the world's largest solution so far. मतलब ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स, हैवी वर्ड्स आप यूज करेंगे ना, सो वो कनेक्ट होता है, एक टच बैठता है कि yes they are doing something big, their vision is big, right? So वो वन लाइनर आप अपना पहले रेडी करिए, उस सोल्यूशन स्लाइड में स्टार्ट होते ही डालिए, राइट? फिर फॉलोड बाय व्हाट आर द फीचर्स दैट यू आर ब्रिंगिंग अप एज अ सोल्यूशन, एंड इफ इट्स नॉट अ फीचर और जस्ट एन एप्लीकेशन तो फीचर्स चलेगा, बट आपको लग रहा है कि आपका एआई प्लेटफॉर्म है, आपका ब्लॉक स्पेस चेन है, तो आपका ब्लॉकचेन स्पेस है, और या आपका एक एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है, या आप you are building an ad promotion platform or a media platform, you have to showcase, how you are solving the problem of your end customers and the marketplace, right? So ये चीजें आपको माइंड में जरूर रखनी पड़ेंगी, because engagement is the key. आप एंगेज कर पा रहे हैं सबको, सामने जो स्लाइड आपका पढ़ रहा है, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा थर्ड स्लाइड पे, नहीं तो वो नहीं पढ़ पाएगा. सो स्टोरी लाइन डज कम इन दैट वन लाइनर, लाइक प्रॉब्लम स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया था. सिमिलरली आपके फीचर्स जो आपके इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में, हाउ यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिफरेंट एंड यूनिक, राइट? आपको उसमें 2 स्लाइड लेनी, कोई बात नहीं, आप 2 स्लाइड ले लीजिए जिसमें आप एक सोल्यूशन बता रहे हैं वन लाइनर में, एंड हाउ इट वर्क्स, इट्स फाइन. 13-14 स्लाइड्स अगर हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी वेरी एंगेजिंग एंड एक्सप्रेसिव एंड वेरी क्रिस्प. सो टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, जिसमें आपका वन लाइनर रेडी है, आपका इसमें फीचर्स रेडी है, या आपका हाउ इट वर्क्स रेडी है. ये चीजें रेडी करेंगे तो आपका प्रॉपर सॉर्टेड हो जाएगा सेकंड स्लाइड भी, एंड देयर विल बी नो चैलेंज और नो लाइक लेस ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरा इन्वेस्टर आगे पढ़ेगा ही नहीं. थैंक यू.